हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडी लर्निंग हब पे। आज हम परफेक्शन आईएएस का जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। आज से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है और हम जितने भी इनके टेस्ट सीरीज हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज है और ये बीपीएससी 67 जो 8 मई को पेपर है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। जो ये पहला टेस्ट सीरीज हमने लिया है ये बेसिकली पूरा हिस्ट्री से है, तो हम इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे टेस्ट सीरीज हमें अपलोड करना है इसमें। ठीक है, तो हम सिर्फ आंसर्स बताते रहेंगे आपको और ट्राई करेंगे कि सारा 150 क्वेश्चन जो है एक ही टेस्ट में एक ही बार में कवर हो जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। ये आपको आने वाले जितने भी इस सीरीज़ के नोटिफिकेशंस होंगे वो सब आपको मिलते रहेंगे और जितने भी अदर टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस के लिए आएंगे और बीपीएससी के लिए भी आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ, इंग्लिश में भी गिवन है। ठीक है, आप दोनों देख सकते हो। कौन सा युग में सही सुमेलित है? ठीक है, स्थल और उससे रिलेटेड कौन खोजा है वो दिया है। तो हड़प्पा के लिए लिखा है आर.एस. बेस्ट, धौलावीरा के लिए बी.के. थापर, सुरकोटदा के लिए जे.पी. जोशी और लोथल के लिए दयाराम साहनी। सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा सुरकोटदा सही है इसका। सुरकोटदा की खोज की थी जे.पी. जोशी ने। ठीक है, हड़प्पा को खोजा था दयाराम साहनी ने। ठीक है, और धौलावीरा की खोज की थी एक सेकेंड, हाँ, धौलावीरा की खोज की थी आर.एस. बिस्ट ने। ठीक है, और एक तरह से आप ऐसे कर सकते हो, जस्ट अ मिनट। धौलावीरा खोजा था आर.एस. बिस्ट ने, हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, और साथ ही साथ लोथल की बात करें तो लोथल की आर.एस. थापर ने की थी, आर.एस. राव ने की थी, सॉरी। लोथल की खोज की थी एस.आर. राव ने, एस.आर. राव ने। लोथल के लिए हो जाएगा ये। ठीक है, सो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल के लोग निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते थे? मतलब की बात हो रही है लोअर पैलियोलिथिक पीपल की। ठीक है, तो ये लोग चापर का यूज़ करते थे, चॉपर्स जो होते थे उसका यूज़ करते थे। ठीक है ना, ये पत्थर का औजार था बेसिकली। ठीक है, और जो निम्न की बात, अगर मिडिल की बात करें तो मिडिल वाले लोग करते थे पपड़ी, फ्लैग का यूज़। ठीक है, ये मिडिल वाले करते थे। ठीक है, और उच्च वाले, हाइयर वाला की बात की जाए तो ये बेसिकली बेधक और खुरचने वाली चीज़ों का यूज़ करते थे, बेधक का यूज़ करते थे। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, महापाषाणकालीन अंत्योष्टि स्थल साक्ष्य प्रदान करते हैं। तो जो महापाषाणकालीन या फिर मेगालिथिक बरियल्स होते हैं वो बेसिकली किसका साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं? तो ये शिल्प का करते हैं, रूडिमेंट्री क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, मतलब प्रारंभिक शिल्प विशेषीकरण का, और उसके साथ साथ विनियम नेटवर्क जो होता है इनका। ठीक है ना, मतलब कि और उसके साथ साथ स्थिति विभेदन का भी, मतलब कि स्टेटस डिफरेंशिएशन का। इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। एक से अधिक सही है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। बीपीएससी का फेवरेट आंसर ई भी होता है, ध्यान रखिएगा। विष्णु के सम्मान में स्तंभ की स्थापना करने वाला यूनानी राजदूत कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी भी होगा आप लोगों के लिए। हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ की स्थापना कराई थी विष्णु के सम्मान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा या से पूरा पाषाणकालीन स्थल नहीं थे? ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें पूरा पाषाणकालीन स्थल में तो ये सारे सोहन घाटी, कच्छ क्षेत्र, घाट प्रभा बेसिन और मयूरभंज, ये चारों ही पूरा पाषाणकालीन मतलब कि पैलियोलिथिक साइट है। इन्होंने पूछा है कौन सा नहीं है, तो एक भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। मैच दी फॉलोइंग करना है, मतलब आपको बेसिकली मैच करना है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का रिलेशन किससे है, चहुंदड़ो का किससे है, रंगपुर का किससे और हड़प्पा का किससे है? तो मोहनजोदड़ो में बेसिकली हमें अन्नागार मिला है, महास्नानागार मिला है और देवी माँ की मूर्तियाँ मिली हैं, और इसके साथ साथ पशुपति महादेव की मोहर मिली है। तो मोहनजोदड़ो का हो जाएगा पशुपति महादेव की मोहर, तो ये दो तो एलिमिनेट हो जाएंगे। चन्हुदड़ो में अगर हम बात करें तो मनका बनाने का कारखाना मिला है, तो बी का थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन आपको मिल गया सी। और रंगपुर में बलुआ पत्थरों की बनी नर्तकी मिली है और हड़प्पा में बैलगाड़ी मिली है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। नृवंश विज्ञान किससे संबंधित है? मतलब एथिनोग्राफी। तो एथिनोग्राफी इंग्लिश में पढ़ के आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि एथिनोग्राफी है वो डिस्क्रिप्टिव रिकॉर्डिंग ऑफ कल्चर, या फिर कह सकते हो संस्कृति के वर्णनात्मक अभिलेखन से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। दोहरी अंत्योष्टि के साथ कहाँ पे मिलते हैं? डबल बरियल, मतलब एक ही जगह पे दो दो लोगों को एक साथ बरी किया गया हो, दफनाया गया हो। ठीक है, तो
लोथल में हमें दोहरी अंत्येष्टि के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। मैच द फॉलोइंग, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग से ही है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के बारे में बात करना है। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है वो स्रोत का और प्रार्थना से रिलेटेड है। अथर्ववेद जो है वो चिकित्सा से रिलेटेड है। यजुर्वेद अनुष्ठान और यज्ञ प्रक्रिया से रिलेटेड है। और सामवेद जो है संगीत से रिलेटेड है। ठीक है, तो डी का 4 होगा, सी का 2 होगा, ए का 3 और बी का 1। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया गया? तो गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में, जबकि जो महावीर जैन थे वो पावापुरी में। ठीक है, तो दोनों का याद रखिएगा। एक कंपैरेटिव चार्ट बना जरूर लीजिएगा, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म से बिहार पीसीएस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो गौतम बुद्ध का अंतिम मृत्यु के बाद का निर्वाण था उसको हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। ये टर्म दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 10 रागी युद्ध का उल्लेख किया गया है। यह किस नदी पर लड़ा गया था? तो जो 10 रागी युद्ध है वो बेसिकली परुष्णी नदी, जिसको हम रावी नदी अब कहते हैं, पे लड़ा गया था। निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी और 427 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा। कुमारगुप्त ने नालंदा बनाया था और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल ने बनाया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा से बौद्ध और जैन धर्म में सामान्य नहीं है? मतलब दोनों में क्या कॉमन नहीं है? ठीक है, तो आत्मदमन की बात जो है, दोनों आस्था और कर्म में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो ये बात तो कॉमन है। ठीक है, दोनों की अहिंसा में बिलीव करते थे, दोनों की वेदों के प्रति उदारशीलता थी और दोनों रीति रिवाज और परंपराओं को अस्वीकृत करते थे। मतलब कि ये तीनों चीज़ें तो कॉमन नहीं है। ठीक है, दोनों में कॉमन है मतलब बेसिकली। ठीक है, इन्होंने पूछा है क्या कॉमन नहीं है, तो आत्मदमन की बात कॉमन नहीं है। जबकि जो बौद्धिज्म है वो आत्मदमन को सही नहीं मानता है, जबकि जो जैनिज्म है वो आत्मदमन को सही ठहराता है। ठीक है, तो ये कॉमन नहीं था। संगम युग के दौरान कावेरी के दक्षिण में फैले क्षेत्र को कहा जाता है? तो संगम युग के दौरान तेनकरई नाडु, जो कावेरी वाला एरिया था, कावेरी के साउथ वाला, उसको हम बोलते थे तेनकरई नाडु। और जो कावेरी के नॉर्थ वाला रीजन था, मतलब ये कावेरी नदी है तो इसके नॉर्थ वाले रीजन को हम बोलते थे वडकरई नाडु, और साउथ वाले रीजन को बोलते थे तेनकरई नाडु। ठीक है, गौतम बुद्ध की माता का संबंध था। तो गौतम बुद्ध की जो माता थी, ठीक है ना, वो बेसिकली लुम्बिनी में साक्य गणराज्य से रिलेटेड थी, साक्य वंश से रिलेटेड थी। ठीक है, तो 16 का बी हो जाएगा। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थापित किसने की थी? तो चामुंडा राय ने श्रवणबेलगोला में बाहुबली की एकास्म मूर्ति जो थी उसको स्थापित करी थी, जिसको हम जहाँ पे महामस्तकाभिषेक हर 12 साल पे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा उत्तर भारत के शासन या शासकों का सही कालानुक्रम नहीं है? ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हिंद यूनानी आए थे, फिर शक आए थे, फिर पल्लव आए थे, फिर कुषाण आए थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सबसे पहले इंडो ग्रीक आते हैं, फिर शक आते हैं, फिर पल्लव आते हैं, फिर कुषाण आते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? बौद्ध संगति काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार पीसीएस के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सारे बौद्ध संगति किसने कराई थी, कहाँ पे हुई थी, कौन हेड था, ये सब याद होना चाहिए आपको। तो प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये त्रिरत्न सिद्धांत है। ये किस धर्म के लिए रिलेटेड है? तो त्रिरत्न आपको पता होगा, जो त्रिरत्न है वो बेसिकली जैन धर्म से रिलेटेड है, तो यहाँ पे जैनिज्म हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो गोसाल गोसाल या फिर मखलीपुत्त आप बोल सकते हो, इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान क्या कहलाता है? तो जैन धर्म में जब जिसको भी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसको हम कैवल्य बोलते हैं। कौन सा स्तूप स्थल भगवान बुद्ध की जीवनी की किसी भी घटना से संबंधित नहीं है? तो जो सांची है वो किसी भी घटना से संबंधित नहीं है, जबकि जो सारनाथ है वहाँ पे भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, और बोधगया में उन्होंने बेसिकली ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको। ठीक है, सांची का स्तूप बनवाया अशोक ने था। ठीक है, लेकिन इसका भगवान बुद्ध के जीवन से की किसी घटना से संबंध नहीं है।
ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध का सारथी कौन था? तो बुद्ध का सारथी जो रथ खींचने वाला था बेसिकली वो चन्ना था। ठीक है, तो चन्न इसका आंसर हो जाएगा, चन्ना। ठीक है, जिसने भी लाइट ऑफ एशिया पढ़ी होगी उसके लिए बहुत क्लियर हो गया होता है, उसमें काफ़ी स्टोरी है इनकी और चन्ना और भगवान बुद्ध के। क्वेश्चन नंबर 25 है स्यादवाद किससे संबंधित है? तो स्यादवाद जो है वो बेसिकली जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, स्यादवाद और बेसिकली जो इसी को हम अनेकावाद भी कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री चीनी सम्राट की अनुमति के बिना भारत आया था, लेकिन चीन वापस जाने के बाद सम्राट द्वारा गुप्त रूप से उसे क्षमा कर उसका सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं होगा, मतलब एक प्रॉपर ये कहीं से पढ़ी हुई स्टोरी होगी। वेनसांग था ऐसा जो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। ठीक है, ऐसा फैक्ट, तो इसको याद रखिएगा। वेनसांग जो था अपने राजा की अनुमति के बिना आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 27। अशोक का ब्राह्मी में लिखा शिलालेख पहली बार किसने पढ़ा था? तो अशोक की जो शिलालेखें थी उनको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, देखिए जो भी हिस्ट्री बिहार के आसपास डेवलप हुई है, ठीक है ना, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज़्म, मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, इन सब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बेसिस के लिए, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। निम्नलिखित में से किसने मंदिर निर्माण की बेसर शैली का विकास कराया था? तो मंदिर निर्माण की जो बेसर शैली थी वो चालुक्यों ने डेवलप किया था। ठीक है, इसको हम चालुक्य वास्तुकला भी कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट इन्होंने किया था, लेकिन राष्ट्रकूटों और होयसल जो डायनेस्टी थे उनके टाइम पे ये अपने बेस्ट पॉइंट पे था बेसर शैली। मुद्रा राक्षस किसकी राइटिंग है? तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की राइटिंग है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को कितने अधिकरणों में विभाजित किया जा सकता है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो 15 अधिकरणों में विभाजित किया जा सकता है, मतलब उसमें 15 सर्ग है। ठीक है, 380 श्लोक है। ठीक है, और इसमें 7 पार्ट है, ये भी याद रखिएगा। अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो बेसिकली प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ठीक है, 32 देख लेते हैं। कलिंग युद्ध की भयावता का वर्णन करने वाला अशोक का शिलालेख कौन सा है? तो अशोक ने कलिंग युद्ध का जो पूरा उल्लेख है वो 13वें शिलालेख में किया है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और हमको कमेंट करके बताइएगा कि किस शिलालेख में, किस माइनर रॉक एडिक्स में अशोक का नाम मिलता है। सातवाहन युग में भूमि अनुदान अभिलेखों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? ठीक है, तो हम बात करेंगे तो सेना के प्रवेश पर प्रतिबंध था, ये भी है। राजा के प्रशासनिक नियंत्रण पर प्रतिबंध था और राजा के अधिकारियों द्वारा नमक खनन पर प्रतिबंध था। ठीक है, विष्टि पर बैन का उल्लेख नहीं किया गया है, मतलब विष्टि पर बैन नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, 34 देख लेते हैं। कौन सा शिलालेख जल कर का विवरण देता है, मतलब वाटर टैक्स? वाटर टैक्स के बारे में बताता है गढ़वाल का शिलालेख। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां भाग क्या है? एक सप्तांग सिद्धांत था। ठीक है, जो बेसिकली कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसी में प्रतिपादित किया गया था। उसमें राज्य के 7 पार्ट बताए गए थे। ठीक है, जिसमें से जो 7वां सबसे लास्ट का पार्ट है वो है मित्र। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और पहला पार्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले स्वामी या फिर शासक, मतलब राजा की बात होगी, फिर मंत्री, फिर जनपद, फिर जनसंख्या, फिर नगर, फिर दंड। ठीक है, और सबसे लास्ट में मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने व्याख्या की कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर घूमने के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण सूर्योदय या सूर्यास्त होता है, ये सबसे पहले आर्यभट्ट ने कहा था। बिंदुसार के शासन के दौरान अशोक ने किस स्थान पर विद्रोह का दमन किया था? तो जब बिंदुसार का शासन चल रहा था तो उस समय अशोक जो था, ठीक है, वो तक्षशिला का गवर्नर था। ठीक है, और वहीं पे उसने विद्रोह का दमन किया था। तो 37 का आंसर सी हो जाएगा। बराबर पहाड़ियों के क्षेत्र में अशोक के दान के लाभार्थी कौन थे? तो बेसिकली अशोक ने दान दिया था बराबर की पहाड़ियों को आजीवक समुदाय के लोगों को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 38 का। 39 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैन कल्पसूत्र की सबसे पुरानी चित्रकारी से संबंधित है? तो जैनिज्म की सबसे पुरानी चित्रकारी जो है वो मालवा और जौनपुर में देखने को मिलती है। ठीक है ना, और
भद्रबाहु कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो ये भद्रबाहु थे, यह भी याद रखिएगा। मौर्य राज्य द्वारा लगाया जाने वाला कर उदक भाग था। उदक किस चीज़ का पार्ट था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उदक जो था सिंचाई पर उपकर लगता था, जैसे सेस लगाते हैं ना प्रेजेंट टाइम पे, वैसे ही सिंचाई पर अगर कोई उपकर लगा रहे हैं, सेस लगा रहे हैं, तो उसको हम उदक बोलते थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा या सही सुमेलित नहीं है? अशोक के स्तंभ और स्तंभ पर पशु के जो चित्र दिए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। तो लौरिया नंदनगढ़ जो है इसमें वृषभ का चिन्ह बता रहे हैं, जबकि बुल नहीं था, यहाँ पे लॉयन था। लौरिया नंदनगढ़ बिहार में है, ये भी याद रखिएगा। रामपुरवा में सिंह था, सांची में भी सिंह है और संकिशा में हाथी है। ठीक है, तो ये तीनों सही है। ठीक है। लौरिया नंदनगढ़ जो बिहार में है उसमें बुल, उसके स्तंभ पे जो पशु बना है वो लॉयन है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाली यूनानी राजदूत कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी राजदूत आया था दैट वाज मेगास्थनीज। ठीक है। सेल्यूकस निकेटर को जब चंद्रगुप्त मौर्य हराता है तो सेल्यूकस निकेटर एक राजदूत भेजता है, वो मेगास्थनीज होता है, और मेगास्थनीज इंडिका बुक लिखता है। अशोक के अधीन कलिंग प्रांत की राजधानी तोसली को इस नाम से भी जाना जाता था। मतलब कि ये तोसली का दूसरा नाम क्या था? सो तोसली का दूसरा नाम था धौली। ठीक है। तोसली या तोसाली इसको हम बोलते थे। ये बेसिकली इस टाइम पे उड़ीसा वाला प्लेस है। ठीक है, जिसको हम धौली बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो विविधता जो थी, ठीक है, वो पशुओं के लिए चारागाह भूमि थी। जस्ट अ मिनट, ये पशुओं के लिए भूमि थी, मतलब लैंड फॉर एनिमल। ठीक है, चारागाह था एक, बेसिकली आप इतना लिख लो, चारागाह था। ठीक है। वाता जो था वो चीनी के लिए, मतलब जहाँ पे गन्ने शुगर केन की कल्चर होती थी, ठीक है ना, शुगर के लिए था, शुगर केन के लिए। उपवास जो था वो जोतने वाली भूमि थी। ठीक है। और क्षेत्रक जो था वो भूमि का स्वामी होता था। ठीक है। कृष्ट जो थी वो खेती की भूमि थी। ठीक है, तो ये खेती की भूमि थी। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि भूमि से संबंधित नहीं है, तो ये चारों ही भूमि से संबंधित है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है। विविधता चारागाह से, वाता चीनी के लिए, उपवास खेती की भूमि, जोतने वाली भूमि, कृष्ट मतलब खेती की भूमि। 45 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा कुजुल कड़फिकस का पुत्र था? कुजुल कड़फिकस हम बात करने लगे कनिष्क वाली डायनेस्टी की। ठीक है, तो कुजुल कड़फिकस जो था वो विम कड़फिकस उसका पुत्र था। ठीक है, विम कड़फिकस ने सोने के सिक्के भी चलाए थे। संगम काल के दौरान महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान किस नदी के तट पर स्थित था? तो जब संगम काल चल रहा था, ठीक है, तो उस टाइम पे गोदावरी नदी पे जो था वो ट्रेड का काफ़ी अच्छा प्लेस माना जाता था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस रचना में प्राचीन न्याय व्यवस्था की झलक मिलती है? तो अगर हम पुराने टाइम पे न्याय व्यवस्था की झलक देखें तो वो मृच्छकटिकम, ठीक है, में मिलती है। मृच्छकटिकम किसने लिखा है? ठीक है, शूद्रक ने लिखा है, याद रखिएगा। मत्तविलास प्रहसन नाटक का लेखक कौन था? तो मत्तविलास प्रहसन जो है एक बेसिकली नाटक है, ठीक है, जिसको महेंद्र वर्मन वन ने लिखी है। महेंद्र वर्मन वन ने लिखी है। गुप्त काल में श्रेणियों ने प्रमुख संस्थाओं का गठन किया था। तो गुप्त काल की अगर हम बात करें तो वस्तुओं के निर्माण और वाणिज्यिक उद्यमों में प्रमुख संस्थाओं का गठन किया हुआ था। ठीक है ना, मतलब डिफरेंट लोग जगह जगह पे कि ये जगह इस पर्टिकुलर प्लेस वस्तु के निर्माण के लिए फेमस है, ऐसा था। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। सर्वाधिक संख्या में शिलालेख जारी करने वाला गुप्त सम्राट कौन था? आई थिंक इसका आंसर जो होगा सब लोग दे सकते हैं, कुमार गुप्त ने सबसे ज़्यादा शिलालेख लिखवाए थे, जारी किए थे। ठीक है, अशोक मत करके आइएगा प्लीज़। ठीक है, और अशोक वैसे भी मौर्य डायनेस्टी से था। ठीक है। 51 किस प्रकार की भूमि को अपरहत किया जाता है, कहा जाता है? तो अपरहत भूमि जो होती है, ठीक है, वो वन भूमि होती है जिसको बेसिकली आप जोत नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अकृष्ट वन भूमि को। सी।
निम्नलिखित में से कौन सा एक एरिथ्रियन सागर का पेरिप्लस में उल्लिखित अंतर्देशीय बाजारों के लिए दक्षिण के मार्ग का प्रतिनिधित्व था? तो बेसिकली यह प्रतिष्ठान, मतलब जो सातवाहन की डायनेस्टी थे ना, उनके लिए था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं एक्सप्लेनेशन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और पूरा सीरीज़ एक ही वीडियो में ऑलमोस्ट ख़त्म करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल सके। वेनसांग ने किसके शासनकाल के दौरान पल्लव साम्राज्य का दौरा किया था? तो वेनसांग ने नरसिंह वर्मन, उस टाइम पे जो साउथ में डायनेस्टी चल रही थी वो वर्मन की डायनेस्टी चल रही थी, नरसिंह वर्मन, ठीक है, पल्लव डायनेस्टी चल रही थी बेसिकली। तो नरसिंह वर्मन के टाइम पे साउथ के दौरा किया था, ठीक है, पल्लव डायनेस्टी का। 54 है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में हर्षवर्धन के खिलाफ पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख किया गया है? तो जो ऐहोल अभिलेख है, ठीक है, कर्नाटका के पास है, ठीक है, यहाँ इसमें पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो जीत गए थे हर्षवर्धन को हरा के, ठीक है, इसका उल्लेख किया गया है ऐहोल अभिलेख में, ठीक है। किस काल में सबसे बड़े पैमाने पर कृषि भूमि का विस्तार हुआ था? तो कृषि भूमि का विस्तार सबसे ज़्यादा गुप्त काल में हुआ था। हम कहते भी हैं कि गुप्त काल जो था वो एक तरह से स्वर्ण युग था क्योंकि उसमें एग्रीकल्चर काफ़ी डेवलप हुआ था, मतलब ग्रामीण एरिया काफ़ी डेवलप हुआ था। निम्नलिखित में से सही मैच करना है, ठीक है, कौन सा यात्री कब आया था? तो देख लेते हैं 56 में। फाहियान जो था वो बोलता है कि भारत में मृत्युदंड का कोई भी प्रावधान नहीं था। सॉरी, ये आने से रिलेटेड नहीं है, ये कहानी मतलब इसने क्या लिखा था उसके बारे में, और ये याद रखिएगा, ये यूपीपीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अल बरूनी कहता है कि भारतीयों को इतिहास की कोई समझ नहीं थी, ठीक है, ये अल बरूनी बोलता है। और वेनसांग बोलता है कि भारतीय आवश्यकता से अधिक निष्पक्षता का व्यवहार करते हैं, मतलब भारतीय जो होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता से अधिक होते हैं एक तरह से, ठीक है। तो देखा जाए तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें 10 मंडल है, ये बात सही है। यव को गेहूं के लिए उपयोग किया जाता था, तो ये आप हमको बता सकते हैं, यव को जौ कहा जाता था, गेहूं नहीं, ठीक है। अधिकांश स्रोत केवल पुरुषों द्वारा रचित है, तो स्त्री और पुरुष दोनों थे, ये नहीं कह सकते केवल पुरुषों द्वारा है, ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों थे। अनुष्ठान ऋग्वेद का अभिन्न अंग नहीं है, जबकि है, ऋग्वेद में अनुष्ठान दिए गए हैं, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 58 देख लेते हैं। गुप्त द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को कहा जाता है? तो गुप्त जो होते हैं, गुप्ता पीरियड में चांदी का सिक्का जो जारी किया गया था उसको हम रूपक बोलते हैं, रुपया भी बोलते हैं, रुपयक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? न्याय, दर्शन और उसके प्रतिपादन से रिलेटेड है, ठीक है। पूर्व मीमांसा जो है वो जामिनी की है, ठीक है। न्याय जो है वो गौतम की है, सांख्य जो है वो कपिल की है, योग जो है वो पतंजलि की है, ठीक है। तो बस एक ही सही मैच है, पूर्व मीमांसा वो जामिनी की है। सारे दर्शन याद रखिएगा, किसकी कौन फाउंडर है। कौन सा अरब यात्री पाल साम्राज्य को रुहमा कहता है? एक अरब यात्री आता है जिसका नाम था सुलेमान, वो पाल साम्राज्य को रुहमा कहता है, ठीक है, एक व्यापारी था, बेसिकली अरेबियन व्यापारी था। सूर्यवर्मन द्वितीय सेकंड के शासनकाल में बनाया जाने वाला विशाल मंदिर कौन सा था? तो सूर्यवर्मन के टाइम पे अंकोर वाट का, कंबोडिया में जो बौद्ध मंदिर है, ठीक है, कंबोडिया में जो विशाल बौद्ध मंदिर है अंकोर वाट का, वो बना था सूर्यवर्मन सेकेंड के टाइम पे। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है आपको। गढ़वाल, चौहान, चालुक्य और चेन। तो गढ़वाल जो थे वो कन्नौज के पास शासन करते थे, चौहान जो थे वो अजमेर के आसपास आज के यूपी में शासन करते थे, यूपी और राजस्थान के बॉर्डर पे, ठीक है। चालुक्य जो थे वो गुजरात के थे, और चंदेल जो थे वो बुंदेलखंड के थे। तो चंदेल जो थे वो बुंदेलखंड के थे। अगर आप इसको मैच करोगे तो ए और सी एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। ए का थर्ड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध सिद्धांत के संदर्भ में विनय पिटक में क्या है? तो बेसिकली जो विनय पिटक है,
ठीक है, वो भिक्षुओं का मठवासी जीवन विनियमित करने का नियम है। बेसिकली विनय पिटक जो है ना, वो भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए हैं, वही उसी से रिलेटेड है। रूल्स टू रेगुलेट द मोनास्टिक लाइफ ऑफ द भिक्षुस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासक द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया था? सो आई थिंक ये क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ईजी होगा। पूर्वी गंग शासक थे जिन्होंने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया था, गंग शासकों ने बनाया था। मौखरी किस क्षेत्र के शासक थे? तो बेसिकली जो मौखरी थे वो गया रीजन के थे। ठीक है, भारत में वह स्थान जहाँ सभी पूरा पाषाणिक, मध्य पाषाणिक और नव पाषाणिक स्थल पाए जाते हैं। मतलब एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे तीनों ही पूरा पाषाण, नव पाषाण और मध्य पाषाण, पैलियो, मीजो और नियो, तीनों के ही साक्ष्य मिलते हैं। वह प्लेस है बेलन घाटी। ठीक है, 67 देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कर्क रेखा के निकट स्थित है? तो सबसे धौलावीरा जो होगा, क्योंकि गुजरात में जो है, ठीक है, वो कर्क रेखा के सबसे निकट है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल पर घोड़े का साक्ष्य मिलता है? तो घोड़े का जो साक्ष्य मिलता है वो सुरकोटला से मिलता है। कालीबंगा में हमें जुते हुए खेत मिलते हैं। बेलन घाटी में हर टाइप के साक्ष्य मिलते हैं हमें, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नौ पाषाण के। ग्राम सभाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सो ग्राम सभा वरियम नामक अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये जो लास्ट की डायनेस्टीज आती है एंशिएंट इंडियन में, उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। हड़प्पाई स्थल, उससे रिलेटेड नदी का नाम बताना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबंगा जो थी घग्गर नदी के किनारे स्थित थी। ठीक है, लोथल थी भोगवा रिवर के किनारे। ठीक है, चनहूदड़ो जो थी वो सिंधु इंडस रिवर के किनारे थी, और हड़प्पा रावी के किनारे थी। ठीक है, तो इससे मैच करेंगे तो इसका सी ऑप्शन आएगा। 71 देख लेते हैं। वैदिक काल में चिनाब नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो अगेन मैंने आपको बताया कि नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चिनाब जो थी वो अस्किनी को बोलते थे चिनाब। ठीक है, परुश्री रावी थी, सुतुद्री शतलज थी, और वितस्ता झेलम थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित है 72 का? तो भिक्षु अपना परिवार त्याग देने और सादा जीवन व्यतीत करने वाला जैन भिक्षुक था? नहीं, वो बौद्ध भिक्षु होता था। विहार जहाँ बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे? नहीं, जहाँ पे रहते थे। अवेस्ता वह पुस्तक जिसमें भारतीय पैगंबर, नहीं ये पैगंबर के बारे में नहीं लिखा है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अवेस्ता में क्या है। अवेस्ता बेसिकली जो है ईरानी पैगंबर, ईरानी बुक है। ठीक है, ईरानी पैगंबर से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है कि जैन वह व्यक्ति जिसने अपनी सभी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिया, उसको हम जैन बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। किसमें 16 जनपदों का उल्लेख किया गया है? तो 16 जनपदों का उल्लेख भगवती सूत्र और दीर्घ निकाय दोनों में किया गया है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। निम्नलिखित मगध राजवंशों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए बेसिकली तो सबसे पहले हर्यक वंश आई थी। ठीक है, उसके बाद आई थी नंद, उसके बाद आए थे सुंग, उसके बाद मौर्य। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित महाजनपदों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो 75 में आप देखोगे तो इसका आंसर जो होगा, सबसे पश्चिम में बात करें तो अवंती थी। ठीक है, फिर उसके बाद थी मत्स्य, फिर थी मगध जो कि बिहार का एरिया कवर करती थी, और कोसल जो बिहार के सबसे ईस्टर्न रीजन को कवर करती थी। इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिकारी या किन अधिकारियों को महिलाओं के अधीक्षण का कार्यभार सौंपा गया था? तो जो इथिक छाका थे, ठीक है, महामात जिसको बोलते थे, इनको महिलाओं के अधीक्षण का कार्यभार सौंपा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा वह यूनानी राजा नहीं था जिसके पास अशोक ने राजनयिक मिशन भेजा था? ठीक है, तो अशोक ने मैसिडोनिया का जेरसेक्स के पास कोई राजनयिक मिशन नहीं भेजा था। इसके अलावा इसने एंटियोकस के पास भेजा था, टॉलेमी और एंटीगोनस मैसिडोनिया, इन तीनों के पास भेजा था। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का क्या लिखा है, तमिल साहित्य का प्रारंभिकतम साहित्य है, सबसे पहला मतलब स्टार्टिंग का साहित्य है। ठीक है, तो वो हो जाएगा तोलकपियम। तोलकपियम जो है ये स्टार्टिंग का साहित्य है तमिल साहित्य का। संगम युग के दौरान निम्नलिखित में से किसे युद्ध और विजय की देवी के रूप में जाना जाता है?
तो युद्ध और विजय की देवी हम बोलते हैं कोइवर को, ठीक है। महावंश और दीपवंश किस धर्म से संबंधित है? तो महावंश और दीपवंश दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुप्ता डायनेस्टी की जो शाही मुहर थी उस पर बेसिकली जो चित्र था वो गरुड़ का था। महाबलीपुरम में किस पल्लव राजा के शासनकाल में रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था? तो महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है वो बेसिकली नरसिंह वर्मन फर्स्ट के टाइम पीरियड का है, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे ये रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था। पशुपति की मुहर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो केंद्र में पालथी मारे एक आकृति बैठी हुई है, ये पशुपति के मोहर से रिलेटेड है, बाकी के कोई भी सही नहीं है, ठीक है। दाई और हाथी और बाई और बाघ है, ठीक है, ये उल्टा दिया हुआ था। किसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है? ठीक है, तो अंडाल को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। केवल एक महिला अलवार संतीन है, ठीक है, तो इन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है, अंडाल, ठीक है। आनुष्ठांगिक स्नान के स्थान सहित अग्निवेदी कहाँ पाई गई? तो कालीबंगा में स्नान के साथ सहित अग्निवेदी पाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा या से युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, तो दधेरी पंजाब में है, तो ये तो गलत हो गया। रंगपुर जो है वो गुजरात में है, ये सही है, मतलब बी तो सही है, ठीक है। राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है, ये भी गलत है। चनहूदड़ो जो है वो सिंध प्रांत में है, सिंध में है। 87 देखते हैं। शिलालेख और उससे रिलेटेड सामग्री दी गई है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो पहला है विशेष रूप से त्योहारों के दौरान पशुवध को निषेध किया गया था चंद्रगुप्त अशोक ने, बेसिकली ये सही है। 5वां धम्म महामाद की नियुक्ति की थी। 12वें में बताया था कि हमें अन्य संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता होनी चाहिए, तो ये बात सही है। जो चौथा है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बेसिकली हमें खर्चीले समारोह की निंदा की गई थी, मतलब फालतू के एक्सपेंसेस जो होते हैं उसकी निंदा की गई थी, ठीक है। ये 9वें में था, जो खर्चीले समारोह की निंदा की गई थी ये 9वें में था, ठीक है। चौथे में धम्म के सफल परिणाम और समाज में सद्भाव की विकास की बात की गई थी, ठीक है। बिंदुसार के दरबार में राजदूत कौन था? तो एंटियोकस जो था वो बिंदुसार के टाइम पीरियड का था। एक सेकेंड, हाँ, डिमेकस जो था वो बिंदुसार के टाइम पीरियड का था। अशोक के शासनकाल में कलिंग युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है, 261 BC। निम्नलिखित में से कौन जैन संप्रदाय का पहला थेर था? तो जैनिज्म में पहला थेर की अवस्था जिसने प्राप्त की थी वो आर्य सुधर्मा थे, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के दौरान हिरण्य क्या होता था? तो जो हिरण्य होता था वो बेसिकली नकद में भुगतान किया जाने वाला एक प्रकार का टैक्स होता था, और टैक्स दैट इज पेड इनटू कैश। कोल्हुआ के स्तंभ में शीर्ष पर कौन सा पशु है? तो सारे पशु याद कर लीजिएगा, काफ़ी क्वेश्चन इसमें बनाया गया है, ठीक है। एकल सिंह है, सिंगल लॉयन। कौन सा या से कथन सही सुमेलित है? ठीक है, 93 क्वेश्चन। मुद्रा जो है और उससे संबंधित प्लेसेस बताइए। वज्र मुद्रा जो है भगवान बुद्ध की, वो ज्ञान से संबंधित है, ठीक है। अभय मुद्रा जो है वो निर्भयता से संबंधित है, निर्भय होने से, ठीक है। भूमि स्पर्श मुद्रा जो है वो ध्यान से संबंधित है, और भूमि स्पर्श जो मुद्रा है वो बुद्ध के प्रबोधन का साक्षी बनने के लिए पृथ्वी का आवाहन से संबंधित है, तो ऑप्शन सी सही है बिल्कुल। जो ध्यान मुद्रा है वो ध्यान से संबंधित है, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, 94 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अन्य 3 का समकालीन नहीं है? तो जो मिलिंद है ये इन टाइम की नहीं है। मिलिंद इंडो ग्रीक युद्ध के आसपास के टाइम पीरियड के हैं, ठीक है। बाकी ये सब एक दूसरे के समकालीन है। 95 देख लेते हैं। स्थूलभद्र निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित था? तो जो स्थूलभद्र थे वो श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित थे। दिगंबर से थे भद्रबाहु। 96 देखते हैं। राजा रानी प्रकार के सिक्कों की परंपरा शुरू की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा रानी सिक्कों की परंपरा शुरू की थी। किसे इतिहास का पिता? इतिहास का पिता हेरोडोटस को बोलते हैं,
ठीक है। वेनसांग की यात्रा के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय का आदरणीय प्रमुख कौन था? जब वेनसांग इंडिया में यात्रा करने आया था उस समय नालंदा के हेड थे आचार्य शीलभद्र, और ये बिहार पीसीएस में काफ़ी बार पूछा गया है। वैदिक काल में अघन्य किसको बोलते थे? तो अघन्य हम गायों के लिए बोलते थे, मतलब जिसको मारा ना जा सके। ठीक है। चोल राजाओं में से किस एक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? तो राजेंद्र चोल ने श्रीलंका तक पे विजय प्राप्त की थी और इन्होंने बंगाल को भी जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत काव्य दरबार की षड्यंत्रों और चंद्रगुप्त मौर्य के सत्तारोहण से संबंधित है? तो जो मुद्रा राक्षस है वो काफी डीपली बताता है चंद्रगुप्त मौर्य के आसपास के बारे में। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर, उपनिषद जो है वो दर्शन से रिलेटेड है। शिशुनाग वंश का अंतिम जो शासक था वो कौन था? तो नंदीवर्मन जो थे अंतिम शासक थे शिशुनाग वंश के। बौद्ध धर्म में अशोक के धर्म परिवर्तन का उल्लेख जो है वो हमें भापरू के शिलालेख पे मिलता है। एलोरा की चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं और मंदिर कहाँ पे हैं? तो वो बेसिकली हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से ही रिलेटेड है। ठीक है, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से पहला हूड राजा कौन था? तो तोरावर जो था वो पहला हूड राजा था। ठीक है, याद रखिएगा। 107 देखते हैं। निम्नलिखित में से अशोक के किस शिलालेख में उसका नाम अशोक मिलता है? देखिए क्वेश्चन आ ही गया, मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे बताइएगा। तो मस्की और गुज्जर जो अभिलेख है इन दोनों में ही अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी सब में इसको प्रियदर्शी और अलग नामों से जाना जाता है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल, जो 9वां मंडल है ऋग्वेद संहिता का, वो सोम को समर्पित है। गोत्र शब्द का पहली बार उल्लेख जो है वो बेसिकली ऋग्वेद में किया गया है। आरोही क्रम में हमें बताना है ऋग्वेद संस्कृतियों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। ठीक है, सबसे पहले कुल, फिर ग्राम मतलब 1 4, फिर विश्व 2, फिर जन और फिर ग्राम, ऑप्शन बी। तीसरे तमिल संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो जो तमिल संगम हुए थे, 3 तमिल संगम हुए थे, ठीक है, उसके अध्यक्ष जो थे वो नक्किर थे। ठीक है, मदुरई निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानी थी? तो मदुरई बेसिकली पांड्य की राजधानी थी। पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि किसने धारण की थी या फिर किसको मिली थी? तो ये थे समुद्रगुप्त द्वारा। ठीक है, उन्होंने पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने। कौन सा धार्मिक ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में है? तो बात करें अभिधम पिटक की, तो यह प्रश्न और उत्तर के रूप में है। महाभाष्य निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? तो महाभाष्य जो बेसिकली व्याकरण से संबंधित है, पाणिनि ने लिखी थी। ठीक है, सॉरी पतंजलि ने लिखी थी, माफ कीजिएगा। पाणिनि ने बेसिकली व्याकरण लिखी थी। 116 क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि गुप्त शासकों ने हुड़ों को हराया था? तो ये बेसिकली जो भीतरी अभिलेख है उससे ज्ञात होता है कि गुप्त जो शासक थे उन्होंने हुड़ों को हराया था, क्योंकि इनके टाइम पे हुड़ का इन्वेजन बहुत ज़्यादा हुआ था। 1 मिनट रुकिएगा। निम्नलिखित में से किसका या किनका हर्षवर्धन को श्रेय नहीं दिया जाता है? तो हर्षवर्धन ने 3 बुक लिखी थी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी का। हर्ष चरित्रम बाण की बुक है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कालिदास के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है? तो कालिदास ने कुमार संभव में सती प्रथा का उल्लेख किया है। बौद्ध धर्म में पातिमोक्ष किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म में जो पातिमोक्ष है वो अनुशासन से रिलेटेड है। ठीक है, 120 देख लेते हैं। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में धम्म घोष शब्द द्योतक है, किसका द्योतक है? तो धम्म घोष जो है वो बेसिकली धर्म और धर्म के माध्यम से विजय का द्योतक है वो। निम्नलिखित में से कौन सा शासक प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है? तो ये काफ़ी फेमस है, जो समुद्रगुप्त है वो प्रयाग प्रशस्ति से रिलेटेड है, जिसकी रचना हरिसेन ने की थी। हरिसेन समुद्र के दरबारी कवि थे। पाषाण युग में निम्नलिखित में से किस युग में आमतौर पर सूक्ष्म पाषाण सबसे अधिक मिलते हैं, मतलब छोटे छोटे पत्थर के बने एलिमेंट्स? तो ये मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। ठीक है, मेसोलिथिक में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों की पहचान कीजिए। चैत्य शुरू में काष्ठ वास्तुकला से संबंधित थे, तो ये बात बिल्कुल सही है, बाकी सारे गलत है, यही स्टेटमेंट सही है।
निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को सुशोभित नहीं करता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पास भी 8 रत्न थे, ठीक है, जिसमें 9 रत्न थे, जिसमें कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी, वारामिहिर, वररुचि, घटकड़, छप्रड़क, बेलभट्ट और शंकु थे, ठीक है। तो इसमें से अगर आप अभी तक एलिमिनेट कर लिए होंगे, जो वीरसेन थे वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे नहीं थे। 125 देख लेते हैं। महाजनपद और उसकी राजधानी दी हुई है, ठीक है। आपसे पूछा है कि गलत विकल्प बता रहा है, मतलब कौन सा सही नहीं दिया हुआ है। मगध का गिरिव्रज था, अवंती की महिष्मती थी, वज्जी की वैशाली थी, कौशल की काशी नहीं थी। आप कमेंट करके हमें बताइएगा कौशल की राजधानी कहाँ पे थी। 126 देख लेते हैं। कौन सा कथन गुप्त काल की चित्रकला से संबंधित नहीं है? अजंता और बाघ की गुफाओं में 1वीं और 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच चित्रकारी की गई थी, ये है। या फ्रेस्को चित्रकारी थी, ये भी है। जातक कथाओं के दृश्यों को चित्रित किया जाता है, ये भी सही बात है। दृश्य मुख्य रूप से केवल शाही दरबारों के ही दर्शाते थे, ये गलत है, ठीक है। तो 126 का डी सही हो जाएगा। हड़प्पाई मोहरों के संदर्भ में आपको बताना है। सिंधु सभ्यता में अधिकांश कस्बों और शहरों में एक सिंगी मोहरें मिली है, सही है। मोहरों पर न केवल वृषभ बल्कि हाथी, गैंडा, कुबर रहित सांड और बाघ के भी चित्र हैं, ये भी सही है। अधिकांश हड़प्पाई मोहरों पर कोई अभिलेख नहीं है, ये गलत दिया हुआ है। मोहरों का व्यापारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। तो एक से अधिक कथन सही है, इसलिए ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। 128 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से राजतांत्रिक राज्य थे? तो अगर हम बात करें कि राज्यतांत्रिक मतलब कि मोनार्कियल जो स्टेट्स थे वो बेसिकली थे मगध, ठीक है। एक्चुअली इन्होंने क्वेश्चन गलत इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, ठीक है। अंग, अवंती, चेदी, काशी, कौशल, गांधार, मगध, मत्स्य, शूरसेन, ये सब राजतांत्रिक थे, ठीक है। जबकि मल्ल, पांचाल और विदेह जो थे वो मोनार्कियल नहीं थे, याद रखिएगा। इसके साथ लिच्छवी आपको ऑलरेडी याद होगा। 129 गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में आपको बताना है, ठीक है। कौन सा कथन सही है? तो गुप्त साम्राज्य की संस्कृति ब्राह्मण धर्म के चारों ओर घूमती थी, ये बात बिल्कुल सही है। उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च माना जाने वाला देवता कौन था? तो लेटर वैदिक में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि जो प्रजापति है उनको हेड बना दिया जाता है, मतलब वो सर्वोच्च हो जाते हैं। 131 है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास कैसा था? तो जो प्राचीन श्रावस्ती थी वो अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार बताते हैं कि वो अर्धचंद्राकार थी, ठीक है। सिकंदर के आक्रमण के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था वो पोरस के आक्रमण के प्रयास का प्रतिरोध किया था। इस सिकंदर के आक्रमण के टाइम पे जो राजा पोरस थे उन्होंने उनके आक्रमण का प्रतिरोध किया था, ठीक है, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे, लेकिन सिकंदर काफ़ी उनसे प्रभावित हुआ था। 133 देख लेते हैं। हर्ष ने अपनी राजधानी को कहाँ से कन्नौज कर दिया था? तो हर्ष की पहले राजधानी थानेश्वर थी, बाद में उसने कन्नौज जीतने के बाद उसे कन्नौज कर दिया था। किसे नास्तिक माना जाता है? तो नंदवंश जो थे, ठीक है, उन्हें ऑलमोस्ट नास्तिक माना जाता है। इनके किसी भी देवता के प्रति उतनी रुचि नहीं देखी गई, इसलिए उन्हें नास्तिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नहरों और सिंचाई संबंधी रचनाओं का निर्माण कराया था? तो महापद्म नंद ने नहरों और सिंचाई संबंधी रचनाओं का निर्माण कराया था। 136 देख लेते हैं। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में किस प्रसिद्ध कवि और नाटककार का उल्लेख मिलता है? तो ऐहोल अभिलेख में इसकी रचना कीर्ति रवि कीर्ति ने और कालिदास के बारे में काफ़ी चीज़ें मिलती हैं हमें। हर्ष ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो हर्ष के टाइम पे कन्नौज में बौद्ध सभा हुआ था। अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मंत्रिपरिषद और अन्य पदों का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के जो छठा शिलालेख है लघुलेख, उसमें मिलता है हमें मंत्रिपरिषद के बारे में उल्लेख। भारत के संबंध में मेगास्थनीज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही अवलोकन नहीं है? तो मेगास्थनीज जो है भारत में अक्सर अकाल पड़ते थे, ठीक है, ये सही अवलोकन नहीं है। बाकी जो कि जाति प्रथा थी, सोना चांदी तापा था हमारे यहाँ, और डायोनियसस ने भारत पे आक्रमण किया था, ये सारी चीज़ें सही हैं। बस उन्होंने जो अक्सर अकाल पड़ते हैं, ये पॉइंट सही नहीं है। कौन सी मथुरा कला शैली की विशेषता नहीं है? तो बुद्ध की मूर्ति को हेलेनिस्टिक विशेषताएं, ये गलत दिया हुआ है, बाकी सब सही है, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से
कौन सा ऋग्वेद संहिता का मौजूद शक है? ठीक है, तो ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है और इसका मौजूद शक शाकाल है, शाकल शक, ठीक है, बस्कल शक, और 2 ही शक है इसमें जो इस समय मौजूद है, साकल और बस्कल, याद रखिएगा। टोटल 21 शक थे जो भी मौजूद नहीं है। महायान बौद्ध धर्म के संदर्भ में भविष्य के बुद्ध कौन है? तो महायान के अनुसार जो मैत्रेय है ये भविष्य के बुद्ध है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त काल में लिखे गए संस्कृत नाटकों के अनुसार महिलाएं और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? तो वो बेसिकली उनको संस्कृत बोलना अलाउड नहीं था, तो वो प्राकृत भाषा बोलते थे। निम्नलिखित में से किस कृति को तमिल काव्य का ओडिसियस माना जाता है? तो तमिल काव्य का मणिमेकलई जो है वो उसको हम तमिल काव्य का ओडिसियस मानते हैं। अंजीर, तोगो और निंदोवारी क्षेत्र में किस स्थित हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल है? तो अंजीरा, तोगो और निंदेवारी, ये तीनों जो है वो बलूचिस्तान के प्लेस के हैं। वारियर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो वरियर वर्ड जो था वो कर संग्राहक, जो टैक्स कलेक्ट करते थे, उनको कहा जाता था। चित्रित दूसर मृदवान के संबंध में आपको बताना है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो थी इसमें यह 1000 से 100 ईस्वी पूर्व के दौरान पाई गई थी, ठीक है। और इसके अलावा देखा जाए तो जो चित्रित दूसर मृदवान थे वो उत्तर वैदिक सभ्यता के स्थलों में पाए गए थे। तो बी और डी सही है, इसलिए ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने बादामी को चालुक्यों से छीन लिया था? तो ये अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नरसिंह वर्मन ने बादामी के चालुक्यों से बादामी को छीन लिया था। सातवाहनों के पतन के बाद कर्नाटक क्षेत्र में किस वंश का शासन हुआ? तो सातवाहन जैसे ही एंड हुआ डायनेस्टी, उसके बाद कदम डायनेस्टी आए थे। दक्षिण राज्यों में उल्कू राजस्व का एक स्रोत था। उल्कू क्या था? तो उल्कू बेसिकली एक पथकर था, मतलब कि टोल टैक्स था इस टाइम का, ठीक है। तो ये आज 150 क्वेश्चंस हो गए जो बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री से पूरा रिलेटेड है। जो नेक्स्ट टेस्ट होगा, अगर आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं तो आपको बिहार पीसीएस के एंशिएंट वाला जो पूरा फैक्ट है उसमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ आप बौद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य डायनेस्टी, ठीक है, और गुप्ता और जो गुप्ता डायनेस्टी और जो हर्यक डायनेस्टी, नंद और हर्यक और नंद डायनेस्टी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार पीसीएस के लिए। तो वो सारे डायनेस्टी के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको जरूर याद करके, जरूर प्रॉपर तैयार करके जाइएगा। सो धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ के साथ बीपीएससी का, ठीक है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।